ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का जेनेटिक्स वाला चैप्टर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, यूनिट 5। मेंडल्स जिसने आनुवंशिकता के नियम दिए, उसने जब नियम दिया किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय चार्ल्स डार्विन था, उसने प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ नेचर सिलेक्शन दिया था, तो लोगों का सबका ध्यान उधर चला गया, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब मेंडल्स ने जेनेटिक्स के नियम दिए, वो दे के मर गया। उसके 16 वर्ष पश्चात 3 वैज्ञानिक, हालैंड के हुगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान सेनमान, इन 3 अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, पुनः खोज करी मेंडल के नियम की और सही पाया गया, उनको मेंडल के नियम कहा गया। तो मेंडल के जो नियम है उसमें फर्स्ट नियम है मेंडल का, वो है लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर होता है, उसके लिए कोई एक फैक्टर वर्क करता है, उस एक फैक्टर को उसने फैक्टर कहा और आज हम उसको कारक कहते हैं। तो इस तरह से एक किसी भी लक्षण के लिए एक कारक जिम्मेदार रहता है। तो ये लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, ये नियम अब हटा दिया गया है, मतलब कोर्स में किसी बुक में है किसी में नहीं है। तो फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब हुआ कि एक डोमिनेंट करेगा और दूसरा रिसेसिव रहेगा, दूसरा उसमें एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे मेंडल ने क्या किया, एक मटर का पौधा, मटर को पाइसम सटाइवम कहते हैं हम बायोलॉजी की भाषा में, मेंडल ने एक मटर का लंबा पौधा लिया, टॉल, उसको कैपिटल टी से एक्सप्लेन किया। फिर दूसरा लिया शॉर्ट, या इसको ड्वार्फ कह सकते हैं, DWARF, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ को स्मॉल टी से, मतलब एक लंबा लिया और एक बौना लिया, इसका युग्मक, इसका गेमीट होगा T, इसका गेमीट होगा T, दोनों को क्रॉस करवाया, कैपिटल T स्मॉल t। F1 जनरेशन में ऑल इज टॉल, मतलब मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, दोनों इसका युग्मक ये, इसका युग्मक ये, दोनों को क्रॉस कराया, कैपिटल T स्मॉल t। प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका मतलब इसने अपना प्रभाव दिखाया, तो ये तो हो गया, ये डोमिनेंट है, इसने अपना प्रभाव दिखाया इसलिए इसको प्रभावी या डोमिनेंट कहा, और इसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, ये रिसेसिव या अप्रभावी। तो जिसमें एक अपना प्रभाव दिखाता है, एक अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, इस नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। सेकंड नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मीन्स हुआ पृथक्करण का नियम, इसमें पृथक होना। मेंडल ने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, इसका युग्मक ये बना, इसका युग्मक ये बना, दोनों को क्रॉस करवाया, कैपिटल T स्मॉल t। इन F1 जनरेशन में ऑल इज टॉल प्राप्त हुए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से। अब इसका वापस स्वपरागण करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो चेकर बोर्ड की सहायता से हम समझ सकते हैं कि इसका जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो ये कैपिटल T स्मॉल t, इस T को इस T से मिला तो कैपिटल T, ये कैपिटल T स्मॉल t, ये कैपिटल T स्मॉल t, ये स्मॉल t। तो बोनेपन के वो गुण, ये भी लंबा प्राप्त हुआ, लंबा टॉल, तीनों टॉल होंगे क्योंकि ये इसका अपना प्रभाव दिखाएगा, ये इसका प्रभाव। लेकिन ये चौथे कॉलम में जो प्राप्त हुआ बोनेपन, तो बोनेपन के वो गुण जिसने प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाया, द्वितीय पीढ़ी में पृथक होकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए हिंदी में हम इसको पृथक्करण का नियम और इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि इसमें ये बोनेपन का जो ये कैरेक्टर है, ये सेग्रीगेट हो गया, ये पृथक हो गया, इस तरह से ये पृथक्करण का नियम कहलाया। इसी क्रम में हम जो 2 नियम आपने पढ़ लिए, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट। इसमें आप देखो मेंडल ने क्या किया, 2 कैरेक्टर एक साथ लिए। मेंडल ने लंबा पौधा लिया और उसके लाल फूल लग रहे,
दूसरा बोना पौधा लिया, उसके सफेद फूल लग रहे हैं, टॉल एंड रेड फ्लावर, डॉर्फ एंड व्हाइट फ्लावर। इसका युग्म बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। इनका क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। मीन्स F1 जनरेशन में जब दो कैरेक्टर लिए तो F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे तथा लाल फूल के, मतलब टॉल एंड रेड फ्लावर के प्राप्त हुए। और फिर इसका जब वो करवाया सेल्फ पॉलिनेशन तो 4 प्रकार के गैमेट्स बने। इस तरह से 4 प्रकार के बने, TR, TR, TR और TR, 4 प्रकार के गैमेट्स बने। अब आप देखना, जब इसका चेकर बोर्ड बनाया मेंडल ने, तो मेंडल ने बताया कि इसका जब चेकर बोर्ड बना तो इसमें 16 खाने आए, ये 16 ऐसे चेंबर बने। ये ए को TR कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r। जब ये चारों 2 बार लिए स्मॉल t स्मॉल r, तो इसको जैसे मिला है कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, ये इसको और इसको मिला है कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r। जब इसको भरते जाएंगे लास्ट में आएगा स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। तो इसको जब आप पूरा फिलअप करेंगे t के साथ t और r के आस, तो मेंडल ने पाया कि 9 तो लंबे और लाल प्राप्त हुए, लंबे और सफेद प्राप्त हुए 3, बोने और लाल प्राप्त हुए 3, और बोने और सफेद प्राप्त हुआ 1। तो इसका जो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो आया 9:3:3:1। और आपने देखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, उसमें 3:1 आया था। तो उसमें रेशो कितना था 3:1, इसमें कितना था 9:3:3:1। तो कैरेक्टर का, लक्षणों का, अब आप यहाँ देखिए लाल के लंबे के साथ लाल था और बोने के साथ सफेद था, तो बोने के साथ लाल आ गया और लंबे के साथ सफेद आ गया। इस तरह से जो कैरेक्टर है एक दूसरे में आते जाते हैं। तो कैरेक्टर का स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से एक पीढ़ी से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से गमन करना, स्वतंत्र रूप से जाना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट कहलाता है। इस तरह से आपके सामने ये मेंडल के तीनों नियम हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट। थैंक यू।